नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा आज हम करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अर्थात विकास की अवस्थाओं के बारे में। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से जो अवस्थाएं हैं उनका विभाजन किया है और लगातार जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो इनकी अवस्थाएं हैं इनका क्रम पूछा जाता है। तो आज हम उन्हीं जो महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो अवस्थाओं का क्रम है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सामान्य जो वर्गीकरण है। सामान्य जो वर्गीकरण है कि सामान्य रूप से जो अवस्थाओं का जो क्रम है वो क्या रहता है, सबसे पहले चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें हम सहसावस्था की। सहसावस्था की जैसा कि आप सभी भी पढ़ते हैं कि सहसावस्था का जो कार्यकाल होता है वो जन्म से और 5 वर्ष माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? जन्म से 5 वर्ष का माना जाता है। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत माना जाता है। किशोर अवस्था को 12-13 से लेकर 18-19 वर्ष तक माना जाता है। और प्रौढ़ अवस्था की बात करें तो 19 वर्ष के बाद का समय प्रौढ़ अवस्था को माना जाता है। ये एक सामान्य वर्गीकरण है और इसी को स्वीकार किया जाता है। सामान्य जो प्रश्न है उनका जो आधार है वो भी इसी सामान्य वर्गीकरण के आधार पर होता है। लेकिन कभी कभार परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भी उसका अवस्थाओं का क्रम पूछा जाता है। उनका जो एज है, दायरा है, उसको पूछा जाता है। तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वर्गीकरण है वो है शैले का। किसका है? शैले का जो वर्गीकरण है, शैले का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है कि शैले ने केवल और केवल 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। उसने गर्भावस्था की बात की ही नहीं। उसने बताया है कि पहली अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था का जो समय है वो जन्म से लेकर और 5 वर्ष तक का माना है शैले ने। जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को माना है 6 से 12 वर्ष तक का माना है। और किशोर अवस्था की बात उसने करी है 12 से 18 वर्ष की बात उसने करी है। तो शैले ने बताओ कितने प्रकार से विभाजन किया? 3 प्रकार से। डायरेक्ट उसने गर्भावस्था की बात भी नहीं की, उसने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था की बात की है। यहाँ पर जो प्रौढ़ अवस्था है वो उसने इसको गिना ही नहीं। तो शैले ने 3 भागों में बांटा। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। इसके बाद में एक सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है हरलॉक का वर्गीकरण। हरलॉक के अनुसार जो वर्गीकरण है अवस्थाओं का उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। हरलॉक ने एक बड़ा और बिल्कुल माइनर सूक्ष्म रूप से इसका जो विभाजन है वो किया है। हरलॉक ने जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था को गर्भावस्था से लेकर और जन्म तक माना है। अर्थात जो गर्भ का जो काल है, 9 महीने का जो काल है, उसे तो उसकी किसके अंतर्गत माना है? गर्भावस्था के अंतर्गत माना है। जबकि आप यहाँ इन दोनों में देखोगे, यहाँ पर गर्भावस्था की चर्चा दोनों में ही नहीं हुई है। ना तो सामान्य वर्गीकरण में है और ना ही ये शैले के वर्गीकरण में है। लेकिन हरलॉक ने जो प्रारंभ किया है वो कहाँ से किया है? गर्भावस्था से प्रारंभ किया है, जिसका समय गर्भ का काल है उसी को माना है। और कब तक माना है? जन्म तक की बात उसने करी है। अगला देखें शैशवावस्था। शैशवावस्था को उसने जन्म से लेकर कितने सप्ताह माना है? मात्र 2 सप्ताह। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। हरलॉक का जो शैशवावस्था का काल है बताओ कब से कब तक? जन्म से मात्र 2 सप्ताह की बात इसने करी है। फिर उसने उत्तर शैशव काल की बात करी है। ये जो शैशव काल है इसको प्रारंभिक भी आप मान सकते हैं। और ये उत्तर शैशव काल है, इसे ही बचपन अवस्था भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? बचपन अवस्था भी जो हरलॉक ने कहा है। इसका जो समय होता है 2 या 3 सप्ताह से लेकर बताओ कब तक का होता है? 2 वर्ष तक का होता है। अर्थात ये उत्तर शैशव काल का समय है। सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं अवस्थाओं की विशेषताओं से पूछे जाते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप किसी भी तरह ने याद रखें। ये सबसे महत्वपूर्ण जो विभाजन है, इसमें कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी विशेषताओं से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हरलॉक ने, ध्यान रखना, एक तो बताइए कौन सी अवस्था? पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था बताइए? एक तो बताइए पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का जो समय है बताओ कितना है? 2 या 3 वर्ष से लेकर बताओ 6 वर्ष तक का जो समय है वो कौन सी अवस्था माना है? इसने पूर्व बाल्यावस्था माना है। इसके अलावा हम इसको देख सकते हैं कि जो उत्तर बाल्यावस्था है, कौन सी अवस्था? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था कितने से कितने तक है? 7 से 12 वर्ष तक। इसने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा। एक तो पूर्व बाल्यावस्था और एक कौन सी बाल्यावस्था? उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का जो समय है 2 या 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का, और जबकि उत्तर बाल्यावस्था का जो समय है 7 से लेकर बताओ कितने वर्ष तक का? 12 वर्ष तक का इसने विभाजन किया है। इसको आप इंपॉर्टेंट करके लगा लें, बिल्कुल ये स्टार लगा कर लिख लें। ये ना यहाँ से आपसे विशेषताओं से संबंधित इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। वयसंधि काल, ये भी आपके लिए
महत्वपूर्ण है, वय संधि काल की बात भी श्रीमती हरलॉक ने की है और इसने जो वय संधि काल माना है 12 से 14 वर्ष का माना है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से वय संधि काल माना है, कुछ ने 11 से 13 भी माना है, हरलॉक ने 12 से 14 वर्ष माना है। तो वय संधि काल बताओ कौन सी कितनी सी एज है, 12 से लेकर 14 वर्ष का जो काल है वो वय संधि काल के नाम से जाना गया। इसके बाद में पूर्व किशोर अवस्था को 14 से लेकर 17 वर्ष तक माना है। कौन से कब तक बताओ, 14 से लेकर 17 वर्ष तक जो माना है बताओ कौन सा काल माना है, पूर्व किशोर अवस्था। अर्थात इसने किशोर अवस्था को भी कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। देखिए यहाँ इसने शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा और जो किशोर अवस्था है उसको भी कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। दोनों के बीच में बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच में बताओ किसको जोड़ा, इसने वय संधि काल को जोड़ा। तो याद आप यहाँ से इस तरह से रख सकते हैं कि बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच बताओ कौन सा काल आता है, वय संधि काल आता है, जहां पर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में संधि होती है अर्थात ओवरलैपिंग होती है। अर्थात ये जब बाल्यावस्था वाले जो बालक हैं किस में शामिल होने जा रहे हैं, किशोर अवस्था में, अर्थात किशोर अवस्था के लक्षण बाल्यावस्था में दिखने लग जाते हैं, उस समय को बताओ कौन सा काल कहा जाता है, वय संधि काल कहा जाता है। पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था 2 भागों में इसने किशोर अवस्था को भी बांटा है। एक तो बताओ कौन सा, पूर्व किशोर अवस्था, और एक कौन सी अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था। इसका समय आप देख लें 13 से 17 वर्ष तक, 18 से 21 वर्ष तक का समय इसने माना है। ये बात हम किसकी कर ले हैं, हरलॉक के अनुसार। फिर उसने प्रौढ़ावस्था को 21 से 40, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो तो यहाँ तक ही है, यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, प्रश्न तो हमारे यहाँ तक ही आते हैं, उत्तर किशोर अवस्था तक। प्रौढ़ावस्था फिर भी आप देख लें, प्रौढ़ावस्था को 21 से लेकर 40 वर्ष तक माना है, मध्य वयस्क अवस्था को 41 से लेकर 60 तक माना है और वृद्धावस्था को 60 वर्ष बाद माना गया है। इधर सबसे महत्वपूर्ण और भी देखिए अपन रॉस के अनुसार भी आपको याद कर लेना है। रॉस ने 4 प्रकार से जो विभाजन है वो किया है। सबसे पहला बताओ इसने कौन सा, शेष अवस्था। कौन सी अवस्था, शेष अवस्था। शेष अवस्था का समय बताओ कितने से कितने तक माना है, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। कितना, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक का जो समय है वो शेष अवस्था का माना जाता है। दूसरा जो समय है पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का समय माना है बताओ 3 से लेकर कौन सी वर्ष तक, 6 वर्ष तक माना है। कौन सी अवस्था, 3 से 6 वर्ष। कौन सी अवस्था बताओ, पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ और यहाँ देखिए पूर्व बाल्यावस्था इसने भी 3 से 6 माना है, यहाँ पर भी इसने भी 3 से 6 वर्ष माना है। यहाँ पर भी इसने बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया, एक तो पूर्व और एक कौन सा बताओ, उत्तर। तो उत्तर बाल्यावस्था का समय है वो 6 से 12 है और यहाँ पर आप देखिए उत्तर बाल्यावस्था का समय वही 6 से 12, 7 से 12 यहाँ माना है, तो 6 और 7 में आप देख सकते हैं। किशोर अवस्था यहाँ पर निर्धारित है 12 से 18 वर्ष। तो ये एक वर्गीकरण बताओ किसका था, रॉस ने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांट दिया। इसने जो बाल्यावस्था है इसने भी बाल्यावस्था को महत्वपूर्ण माना है और बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की विशेषताओं से प्रश्न आता ही है, ध्यान रखना है आपको। अगला जो हमारा स्टेप होगा, अगली जो क्लास होगी वो अवस्थाओं से संबंध होगी। एक एक अवस्था की बात करेंगे कि शेष अवस्था क्या होती है, गर्भावस्था क्या होती है, एक एक स्टेप से बात करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनकी भी चर्चा अपन करेंगे। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार भी जो वर्गीकरण है वो भी आपको देख लेना है। अर्नेस्ट जोन्स ने शैशवावस्था को माना है बताओ कौन सा, जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक। जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक का मानना है बताओ किसने, अर्नेस्ट जोन्स ने माना है। इसके बाद में बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यकाल इसने नाम दिया जिसको माना है 6 से 12 वर्ष। बताओ कितना, 6 से 12 वर्ष की बात किसने करी है, अर्नेस्ट जोन्स ने करी है बाल्यावस्था की। और किशोर अवस्था की बात करिए बताओ 12 से 18 की बात करिए, प्रौढ़ावस्था की बात करिए 18 वर्ष के बाद। जो अर्नेस्ट जोन है और एक सामान्य वर्गीकरण है, आप इसमें देखें कहीं बहुत कुछ मिलता जुलता हुआ। देखो जन्म से 5 वर्ष शेष अवस्था, जन्म से 5 वर्ष शेष अवस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष से किशोर अवस्था वो सेम है। अर्थात ये सामान्य वर्गीकरण अर्नेस्ट जोन्स का वर्गीकरण आपको एक साथ ही याद रख लेना है। केवल आपको यहाँ प्रणाम जुड़ना है, ये किसके अनुसार है, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार है। मैं आपको फिर बता दूँ, आपको जो याद करना है किसके अनुसार याद करना है, हरलॉक के अनुसार याद करना है अलग से। एक आपके रॉस को भी आपको याद रखना है और एक सेले ने बताओ कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। इस तरह से इन चारों का आपको वर्गीकरण अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बाल्यावस्था से लेकर ही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो एक सामान्य वर्गीकरण जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा करी है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें एक एक अवस्थाओं की बात करेंगे। सबसे पहले अपन गर्भावस्था की बात करेंगे, उसके बाद शेष अवस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। उसके बाद में प्रत्येक की विशेषताओं की बात चर्चा करने के बाद में एक एक स्टेप, उनके जो कौन कौन से आयाम है, किस तरह से इसमें बालकों का विकास होता है, इन सभी विषयों की चर्चा अपन करेंगे। आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।